Good afternoon, students. In today's lecture, we are going to learn about the last topic of this lesson, that is factor influencing EOD, elasticity of demand. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ EOD के बारे में हमने पढ़ा है ओके इस लेक्चर में. देन उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ PEOD के बारे में भी पढ़ा है ओके प्राइस इलास्टिसिटी, जिसके कितने टाइप्स है 5 टाइप्स ओके और इसके कितने टाइप्स है 3. उसके बाद वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट मेथड्स के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें 3 मेथड थे ओके. और अभी ये लास्ट टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स EOD. आपकी डिमांड, जैसे किसी डिमांड को बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं ओके. इफ़ यू सी सो देयर वर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड. जैसे कि डिमांड को अफेक्ट करता था, you all can say price okay, then उसके बाद income, then उसके बाद prices of substitute goods, prices of complementary goods, taxation policy, government policy, population. तो ये सारे फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करता था. अफेक्ट करना मतलब चेंज करता था. अगर ये बढ़ता तो डिमांड कम होता, अगर ये बढ़ता तो फिर उसके बाद डिमांड बढ़ता. इस तरीके से सबके अलग अलग कंसेप्ट थे, बट सब कहीं ना कहीं डिमांड को क्या कर रहे थे, अफेक्ट कर रहे थे. सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्राइस, बट उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं. अभी ये चैप्टर में हम EOD पढ़ रहे हैं, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे. कैसे, कौन सा डिमांड ज़्यादा इलास्टिक रहेगा, कौन से फैक्टर्स हैं जिससे डिमांड इलास्टिक रहेगा, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिससे डिमांड इन इलास्टिक रहेगा ओके. एंड तो बेसिकली विल बी सीइंग अबाउट द कमोडिटीज ओके. हाउ इज द कमोडिटी, व्हाट इज द नेचर ऑफ अ कमोडिटी okay, how the commodities are available. So there are many factors okay, one by one we'll be learning about that factors. So EOD जो है वो डिपेंड करता है सेवरल फैक्टर्स. सबसे पहला है नेचर ऑफ कमोडिटी. नेचर ऑफ कमोडिटी में देयर आर 3 नेचर्स. एक तो बहुत ही एक तो नेसेसरीज होता है जो बहुत ज़रूरी होता है, जिसके बिना यू कैन नॉट सर्वाइव ओके. देन दूसरा जो नेचर होता है कमोडिटी का, कंफर्ट, जो आपको आराम देते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, वैक्यूम क्लीनर हो गया, मिक्सर हो गया, ये सब आपको आराम देते, फिजिकल कंफर्ट देते ओके. देन लग्जरी गुड रहते हैं, ये आपको प्लेजर देते हैं ओके, मतलब ये आपके स्टेटस को मेंटेन करते हैं, तो वैसे भी कमोडिटीज़ आती है ओके. तो भी डिपेंड करता है. अगर आप पूछो तो इसमें से कौन सी कमोडिटीज़ ऐसी रहेगी जिसके लिए डिमांड प्राइस चेंज होने पे भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा, तो वो नेसेसरी. क्यों? क्योंकि इसके बिना हम रह नहीं सकते. तो प्राइस से फॉर एग्जांपल 50% से गिर भी जाता है ओके. अगर प्राइस 50% से गिर भी जाता है तो भी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा, ओनली 25%, क्योंकि इसको डिमांड करेंगे लोग, बिकॉज इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. पर्सन, एन इंडिविजुअल, अ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दिस फैक्टर okay. So there are 3 natures of commodity. By nature we classify the commodity necessity, comfort and luxuries okay. अभी डिमांड फॉर नेसेसरी गुड्स लाइक फूड ग्रेन्स हो गया, मेडिसिन्स हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, ये सारे कमोडिटीज़ के लिए जो डिमांड है वो रिलेटिवली इन इलास्टिक. आपने पढ़ा था 5 EOD, उसमें से सेकेंड लास्ट था जो लास्ट वाला था जो रिलेटिवली इन इलास्टिक. मतलब कैसे था, प्राइस के 50% कम भी हो रहा है तो डिमांड में भी होना चाहिए ना 100%, तो कितना होता 25, मतलब प्राइस कम हुआ तो भी डिमांड में कोई ज़्यादा चेंज नहीं. तो आपका कर्व ऐसे था ओके. स्टीपर, द कर्व वाज स्टीपर. तो ये रिलेटिवली किस में, और ये ऑब्जेक्टिव्स में इन द बोर्ड एग्जाम द क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड ओके. तो जो नेसेसरी गुड्स रहते हैं उसके लिए डिमांड कैसा रहेगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक रहेगा ओके. एंड फॉर कंफर्ट एंड लग्जरी लाइक कार हो गया, परफ्यूम हो गया, फर्नीचर हो गया, डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक. इसके लिए डिमांड कैसे चेंज होता जाएगा, रिलेटिवली इलास्टिक है, क्योंकि हम प्राइस को देख सकते हैं. अगर प्राइस 50 तो हम ज़्यादा डिमांड कर सकते हैं, बिकॉज वी कैन सर्वाइव विद इट. ऐसे ज़रूरी नहीं कि हम उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते. तो जिसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते उसकी डिमांड इलास्टिक रहेगी, जिसके बिना आप सर्वाइव कर सकते उसकी डिमांड इलास्टिक रहेगा ओके. अवेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट मतलब अगर ये नहीं तो ये, अगर टी नहीं तो कॉफ़ी, उस तरीके से ओके. मतलब एक के बिना दूसरे का काम चल सकता है उस तरीके से. सो डिमांड फॉर कमोडिटी विल बी मोर इलास्टिक, मतलब ऐसी कमोडिटी की डिमांड जो है वो इलास्टिक रहेगा अगर मार्केट में उसके क्लोज सब्सटीट्यूट हैं. इफ़ द क्लोज सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट. फॉर एग्जांपल जूस ले लो कि जूस में लेमन जूस है, शुगर केन जूस है, तो बहुत सारे हैं, लेमन जूस, शुगर केन जूस, देन व्हाट विल से ऑरेंज जूस ओके, स्वीट लाइम जूस. तो अलग अलग जूस है, यू कैन प्रिफर एनी वन जूस ओके. तो इसके बहुत सारे सब्सटीट्यूट से इसका डिमांड कैसे रहेगा, मोर इलास्टिक रहेगा ओके.
whereas but the commodities having no close substitute like salt, the demand will be inelastic. अभी salt का तो कोई close substitute नहीं, salt produce करने के brand बहुत सारे हैं, आप देखो, डोंट गेट कन्फ्यूज विद द नंबर ऑफ ब्रांड्स, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग के ब्रांड बहुत ज़्यादा, लेकिन आप सॉल्ट को कुछ और, सॉल्ट की जगह कुछ और नहीं डाल सकते बिकॉज इट डोंट हैव एनी सब्सटीट्यूट। तो जब उसका सब्सटीट्यूट नहीं है तो उसकी डिमांड हमेशा कैसे रहेगी, इन इलास्टिक, मतलब जल्दी चेंज नहीं होने वाला है। इलास्टिक मतलब तुरंत चेंज हो, ये अगर इसका प्राइस बढ़ा तो ये, इसका प्राइस बढ़ा तो ये, इस तरीके से। ओके, द नंबर ऑफ यूजेस, सिंगल यूज़ गुड्स हैव लेस इलास्टिक डिमांड, जो आप एक ही चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो वैसे गुड्स के जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक रहेगा। मल्टी यूज़, जिसको आप अलग अलग तरीके से यूज़ करते हो, उसके डिमांड मोर इलास्टिक रहेगा। फॉर एग्जांपल कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी को आप बहुत सारे उसमें यूज़ कर सकते हो तो उसके डिमांड हमेशा कैसे रहेंगे, इलास्टिक। और कोई कोई गुड्स ऐसे आते हैं जिसको आप सिंगली यूज़ कर सकते हो, दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो उसके डिमांड इन इलास्टिक रहेगा। से फॉर एग्जांपल जो रोड रोलर होता है, ओके, रोड रोलर जो होता है उसको आप रोड पे ही चला सकते हैं, आप कहीं और नहीं चला सकते, उसका कोई और यूज़ नहीं हो सकता है। तो जो रोड रोलर यूज़ है, जो रोड रोलर है, उसका डिमांड कैसे रहेगा, हमेशा इलास्टिक रहेगा। ओके, आई होप यू ऑल कैन यूज़ दिस एग्जाम्पल। ओके, देन हैबिट मेक डिमांड फॉर सर्टन गुड्स रिलेटिवली इन इलास्टिक, बराबर। जो कोई आदत होती किसी को, किसी भी चीज़ की, बहुत सारे लोगों बहुत सारी चीज़ों से अडिक्टेड होते हैं, जैसे कि किसी को चाय की आदत रहती है, ओके, किसी को कॉफ़ी की आदत रहती है, अलग अलग तरीके की आदत रहती है। तो जब कोई नशे की किसी को आदत रहती है, तो अगर किसी चीज़ को, इंडिविजुअल को किसी चीज़ की आदत पड़ जाए, हैबिट पड़ जाए, तो उसका डिमांड कुछ भी रहने दो, वो कभी चेंज नहीं करेगा। ओके, हैबिट मेक डिमांड फॉर सर्टन गुड्स रिलेटिवली इलास्टिक, फॉर एग्जांपल एडिक्टेड गुड्स एंड ड्रग्स एक्सेट्रा। ओके, देन ड्यूरेबिलिटी, मतलब कितने समय तक जो है आपकी कमोडिटी चलती है, उसको बोलते हैं ड्यूरेबल, कितना लंबा चलता है। द डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड इज रिलेटिवली इलास्टिक, जो लंबे समय तक चलेगा उसका डिमांड कैसे रहेगी, इलास्टिक। फॉर एग्जांपल फर्नीचर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, एक्सेट्रा। अभी डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड्स, जैसे आपने पढ़ा होगा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, उसके डिमांड कैसे रहते हैं, इन इलास्टिक। फॉर एग्जांपल मिल्क एंड वेजिटेबल्स। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। ओके, देन उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक दूसरे को जो कॉम्प्लीमेंट करते, दोस्त सॉरी। द डिमांड फॉर कमोडिटी विच इज़ यूज इन कंजक्शन, मतलब ज्वाइंट करके विद अदर कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक, मतलब वो बोल रहे हैं कि ऐसी कमोडिटी जिसको आप साथ में यूज़ करते हो, ओके, दोनों कमोडिटी को एक साथ यूज़ कर रहे हो आपके सिंगल डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए, कि ये एक्स कमोडिटी है, ये वाई कमोडिटी है, ये दोनों को आप कंजक्शन मतलब कंबाइन कर रहे हो एक ही डिमांड को यूज़ करने के लिए, उस डिमांड को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड। इधर एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल अ फॉल इन द प्राइस ऑफ मोबाइल हैंडसेट में लीड टू द राइज इन द डिमांड फॉर सिम कार्ड, मतलब क्या, अगर जो क्या बोलते, अगर मोबाइल का दाम कम होता है, मोबाइल फ़ोन का, तो जो सिम कार्ड है उसका डिमांड जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, तो एक कमोडिटी से दूसरी कमोडिटी अफेक्टेड है। नाउ इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ओके, डिमांड फॉर गुड्स इज यूजुअली इन इलास्टिक, डिमांड कैसे रहते हैं गुड्स के, इन इलास्टिक रहते हैं। फॉर कंज्यूमर हैज़ हाई इनकम, the demand pattern very rich and extremely poor person is rarely affected by significant changes in the price. इनकम एक प्राइस के बाद इफ यू लास्ट में विच इज़ एन अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द डिमांड इज इनकम। ओके, इसका साइन ऐसा है, वाई रिप्रेजेंट्स इनकम। तो वो बोल रहे हैं कि डिमांड फॉर गुड इज़ यूजुअली इन इलास्टिक कब, इफ़ अ कंज्यूमर हैज़ हाई इनकम, अगर उसकी इनकम ज़्यादा है तो वो डिमांड करेगा ही, प्राइस कुछ भी रहने दो। और वहीं पे डिमांड पैटर्न फॉर वेरी रिच एंड एक्सट्रीमली पुअर इज़ रेयरली अफेक्टेड बाय सिग्निफिकेंट, लेकिन जो एकदम अमीर है वो एक, और दूसरा जो गरीब है, क्योंकि गरीब वही चीज़ परचेस करेगा जो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और अमीर भी ऐसा है कि प्राइस कुछ भी रहने दो वो परचेस करेगा, और जो गरीब है वो उसकी डिमांड ही बेसिकली बहुत, देखो दोनों के, जो पुअर है उसके डिमांड और जो रिच है उसके डिमांड, अभी ये कैसी कमोडिटीज़ को डिमांड करेगा, नेसेसिटीज़। ओके, मतलब ये ही विल बी जस्ट थिंकिंग अबाउट टू सर्वाइव हिज डेज, तो ये ऐसी चीज़ों की डिमांड करेगा जो नेसेसरी है, तो उसके लिए तो वो डेफिनेटली
प्राइस रहने दो, लेकिन वो ही विल बी परचेसिंग, क्योंकि वो डिमांड ही अलग कर रहा है। जो रिच है वो भी अलग कमोडिटी डिमांड करेगा, बट उसको भी प्राइस से कोई मतलब नहीं है, प्राइस कुछ भी रहने दो, ही कैन ईजिली परचेज बिकॉज ही हैज़ अ मनी। ओके, सो दोनों के लिए जो डिमांड है वो हार्डली अफेक्ट करेगी चेंजेस इन प्राइस, दोनों की डिमांड अलग रहेंगे, टू रिमेंबर यू। ओके, देन अर्जेंसी ऑफ नीड्स। ओके, जितना ज़रूरी उतना उसका अलग डिमांड रहेगा। गुड्स विच आर अर्जेंटली नीडेड विल हैव रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन्स। लग्जरी गुड्स विच आर लेस अर्जेंट विल हैव रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अभी मेडिसिन अगर इंसान को ज़रूरी है, इफ इज़ ऑन मेडिकेशन, एक दिन उसको मेडिसिन नहीं मिलेगा, देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, तो उसकी प्राइस कुछ भी रहने दो, ही विल डिमांड। तो जब प्राइस कुछ भी रहने दो, ही विल डिमांड मीन्स इट इज़ इनइलास्टिक। ओके, because he cannot survive with that commodity, it's very important for him, whereas in case of luxury good he can survive, it's not that important, it's less urgent, so the demand for that will be relatively elastic demand. Okay, now what is time period? Elasticity of demand is always related to period of time. How it varies to the length of period of time. Generally speaking, longer the duration of period, greater will be the elasticity of demand, and vice versa. जितना ज़्यादा लंबा रहेगा कोई भी कमोडिटी का टाइम पीरियड, उसका डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा रहेगा। दिस इज़ बिकॉज कंज्यूमर कैन चेंज द कंजम्पशन हैबिट इन लॉन्ग रन इन द फेवर ऑफ चीपर सब्सटीट्यूट ऑफ द कमोडिटी। मतलब लंबे समय तक वो अपनी कमोडिटी को दूसरे सब्सटीट्यूट के साथ चेंज कर सकता है, इसलिए उसके डिमांड कैसे रहेंगे, इलास्टिक रहेंगे। ओके, सी दिस इज़ बीन omitted in the last year syllabus. Till now we have not got any data about any information, sorry, about whether it is there or not, so I have taught you all. ओके, एक बार रीड करके रखो, अगर हमारे पास कुछ इन्फो आता है देन विल बी यू ऑल स्टार्ट लर्निंग, अदरवाइज सिर्फ रीड करके कंसेप्ट समझ के रखो। ओके, नाउ डिटर्मिनेंट्स, नेचर एंड डिटर्मिनेंट्स मतलब फैक्टर्स, नेचर मतलब कैसा है, कम है, ज़्यादा है, नेसेसरी, लग्जरी, वो सब जो हमने पढ़ा वही है बेसिकली, एंड दिस इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, अभी अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर, अगर ज़्यादा है तो इलास्टिक, अगर कम है तो इनइलास्टिक। अगर कोई भी फैक्टर्स, कोई भी कमोडिटीज़, ओके, अगर वो ज़्यादा है तो इलास्टिक, अगर कम है तो इनइलास्टिक। ओके, नेचर ऑफ कमोडिटी, नेसेसरी है तो इनइलास्टिक, लग्जरी है तो इलास्टिक। ओके, हैबिट, अगर हैबिचुएटेड है तो इनइलास्टिक, नॉन हैबिचुएटेड है तो रिलेटिवली इनइलास्टिक। ओके, टाइम पीरियड, अगर शॉर्ट रन है तो रिलेटिवली इलास्टिक, अगर लॉन्ग रन है यू कैन चेंज। ओके, आप चीपर सब्सटीट्यूट लेके चेंज कर सकते, तो यहाँ पे रिलेटिवली इलास्टिक आएगा। ओके, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, मतलब आप उसको आगे के लिए पोस्टपोन करते हो, तो पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट रिलेटिवली इलास्टिक, मतलब आप उसको टाल सकते हो, अगर आप उसको टाल नहीं सकते तो रिलेटिवली इनइलास्टिक। ओके, नंबर ऑफ यूजेज ऑफ कमोडिटी, बहुत सारी आप उसको तरीके से यूज़ कर सकते हो, इलास्टिक है, अगर स्पेसिफिक के लिए यूज़ कर सकते हो तो रिलेटिवली इनइलास्टिक। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। ओके, अगर यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट होता है यू ऑल कैन आस्क मी। ओके, इम्पॉर्टेंस हैव बीन रिड्यूस, इसको करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इसका जो व्हाट विल से, ऐसे भी ये ज़्यादा करके बोर्ड में नहीं पूछते, अगर ऐसे कुछ रहेगा देन आई विल टेक द लेक्चर ऑन दिस ऑल्सो, बट आई डोंट थिंक सो। ओके, बट ये पूछते हैं कभी कभी, अभी तक वी हैव नॉट गॉट एनी इन्फो अबाउट द रिडक्शन, एज इन व्हेन आई गेट आई शेयर विथ यू ऑल। ये पूछते हैं इसलिए मैंने करा दी, इंपॉर्टेंट ज़्यादा करके नहीं पूछते हैं, तो वील सी व्हाट टू डू। ओके, देन इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी स्टार्टिंग विद द chapter what will say 4th, that is supply. Okay, chapter 4th. Beside this students I'll be also uploading EVS lectures for you all. EVS का भी lectures मैं upload करूँगी, I'll be sending you all the timetable for the EVS lecture and according to that I'll be sending you all the link for the EVS lecture, go through it. Okay, because EVS का lecture आपको कहीं नहीं मिलेगा, in case if there is any written paper on it then you have to be prepared. Okay, so thank you for today's lecture. If you have any doubt you all can ask me. Okay, so we'll be ending our lecture here only. In the next lecture we'll be starting with the what will say chapter 4, that is supply, which is again very important. आगे के 4-5 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, उसमें से डिमांड और यूटिलिटी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है, पीछे से भी थोड़े बहुत चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे न्यूली इंट्रोड्यूस हैं। एंड द वन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब से सिलेबस चेंज हुआ वी हैव नॉट अपीयर्ड, यू हैव नॉट अपीयर्ड फॉर एनी ऑफलाइन एग्जाम, सो एग्जैक्टली वी डोंट नो
what type of paper pattern will be there, but जो भी कुछ हमारे